कतार से वीरेंद्र जी कुछ हफ्तों से कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं समर्थन है मेरा जनमत पार्टी को, हाँ? तो वो पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा करिए। क्या करिए? ब्लॉगिंग तो किए, वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं, उससे ज़्यादा करिए। तो क्या करिए? तो मैंने एक प्रपोजल दिया है, शेयर किया है। अभी वो दीपक जी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, वो भी उस वार्तालाप में है। तो मैंने एक रोड मैप दिया है। यदि आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ समर्थन नहीं दूं कि पार्टी के लिए मैक्सिमम करूं, तो शायद रास्ता ए है, डिजिटल रास्ता। तो और मैंने प्रशांत किशोर का उदाहरण दिया था, लाइक दैट डजंट फिट मी, क्योंकि मैं ये नहीं कि इस चुनाव में जनता पार्टी उसके बाद दूसरी पार्टी ढूंढेंगे, वो है नहीं है मेरा। मैं कोई क्लाइंट नहीं ढूंढ रहा हूँ। मेरे को एक इंटेलेक्चुअल बात है कि मेरे को लगता है ये संभावना है कि नेपाल में जनमत पार्टी लगातार 20 साल के लिए 20% आर्थिक वृद्धि दर दे सके। शायद अभी तक वो किसी भी देश में नहीं हुआ है कि लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर। कहाँ हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ। तो नहीं, एक नई चीज होगी, उसके लिए कोई नया रास्ता ढूंढना होगा, और एक ऐसा रास्ता जो कि परिवार और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। यानी कि जो रास्ता से अमेरिका गया, चीन गया, वो रास्ता नहीं, कोई नया रास्ता। जिस रास्ते से भारत जा रही है वो भी नहीं, क्योंकि भारत तो 8-9-10% तक रहती है, 20% के पास है ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि अगर नेपाल में लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर दिया जा सके, तो नेपाल के भीतर ही काम करके आप बाकी जो विश्व में है, चीन में गरीबी समाप्त, लेकिन जो बाकी दुनिया में जहाँ गरीबी है, सबसे ज़्यादा तो भारत में ही है, उसके बाद अफ्रीका में है। तो उदाहरण पेश करके आप बाकी सारी दुनिया में गरीबी समाप्त कर सकते हैं। तो मेरा वो ग्लोबल डायमेंशन में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो मेरा जनमत पार्टी में वो सिर्फ मधेसी होने के नाते नहीं, वो तो है, अपने जगह पर है, लेकिन मेरा वो एक ग्लोबल डायमेंशन है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट जनमत पार्टी उस कारण है। जनमत पार्टी का जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरा सपोर्ट विश्लेषण के आधार पर है। मेरा किसी पार्टी के प्रति, किसी नेता के प्रति लॉयल्टी भावना से नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मेरा वो विश्लेषण है, विश्लेषण के आधार पर मैं बहुत का फासला है। अभी मेरे विश्लेषण में जनमत पार्टी और नेपाल के बाकी सभी पार्टी, सिर्फ और मधेश के पार्टी नहीं कि बाकी सभी पार्टी, बहुत का फासला है। मतलब जनमत पार्टी जितना अच्छा ढंग से आ रही है, उसके तुलना में और मेरा कहना है कि मैंने ऐलान किया, मैं अभी या बाद में नेपाल जाकर चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। लेकिन जो लड़ रहे हैं, लड़ने वालों की कमी नहीं है, जनमत पार्टी से ही पर्याप्त है वहाँ जो ग्राउंड पर खट रहे हैं। लेकिन डिजिटल रास्ते से बहुत कुछ किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सब कुछ किया जा सकता है। तो पहले तो मैं 2005 में, 2007 में तो मैं अकेले करता था, मेलिंग लिस्ट मार्फत बगैर। लेकिन अगर संगठित ढंग से किया जाए, टीम बना के किया जाए, तो वीरेंद्र जी कहते हैं कि 1000 गुना करिए, जो किए पहले उससे 1000 गुना करिए। मेरे को लगता है संभव है, 1000 गुना ज़्यादा करना संभव है। तो लक्ष्य क्या है? उसमें क्या है? वो जनता के लिए काम हो। लगातार 20 साल तक 20% आर्थिक वृद्धि दर रही तो गरीबी समाप्त, और उदाहरण पेश करके बाकी विश्व में भी, नेपाल में काम करके उदाहरण पेश करके बाकी विश्व में भी एट द सेम टाइम, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम गरीबी समाप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए जो मेरे को योगदान देना है, हम देने को बहुत तैयार हैं, खुश हैं, वो चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए विचार विमर्श हो रहा है। डिजिटल बटालियंस की बात हो रही है कि
जो मीडिया है उसको पूर्ण रूप से निस्तेज कर देना है। अपना मीडिया मतलब सर्च इंजन में और सोशल मीडिया में ज़बरदस्त ढंग से आएंगे, संगठित ढंग से आएंगे तो अपना मीडिया हम खुद बन जाएंगे कि जनता तक पहुंचने के लिए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट जो है वो हम खुद पहुंचा सकते हैं। जो पुरानी मीडिया कंपनी सब अगर ना भी मदद करे तो, और रक्त संचार है वो आंतरिक, इंटरनल, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर में, उस तरह जिस पार्टी का भीतर का कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा रहेगा वो पार्टी तगड़ा रहेगी, अच्छा करेगी। तो डिजिटल माध्यम से वो किया जा सकता है। थोड़ा ग्रीन टी पी रहे हैं। एलिजाबेथ वारन है, सेनेटर मैसाचुसेट्स से, ऑलमोस्ट 80, तो कहती है मेरे में बहुत एनर्जी है क्योंकि मैं दिन भर ग्रीन टी पीती रहती हूँ, कहती हैं। ग्रीन टी क्या, पानी में आदि, नमक, हल्दी ये सब उबाल के पीजिए, वो तो ग्रीन टी से भी अच्छा। आदि जो है सो विशुद्ध जड़ी बूटी, आदि तो सब जगह मिलता है, तो आदि को उबाल के वो चाय की जगह वो पीजिए, वो तो टॉप, प्रत्येक ग्रीन टी को मात कर देता है वो। तो उसी पर विचार विमर्श हो रहा है। कतार में वीरेंद्र जी हैं, दीपक जी हैं, दीपक साहब। तो दीपक जी से मेरी पहली इंटरेक्शन हुई जब सीके पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तभी से वो लाइक, उससे पहले हम एक दूसरे जानते नहीं थे। तो डिजिटल बटालियन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैंने कहा कि देश को इसको सिंपल ही रहने दीजिए। जितने इसमें जुड़ेंगे डिजिटल सोल्जर से लेके लीडरशिप के लोग सब, हफ्ते में 10 मिनट दे दिए मेरे लिए वो पर्याप्त है। लेकिन संगठित किस्म से आइए, 1000 10,000 लोग आइए संगठित किस्म से। बहुत सिंपल है, आपका शेयर करना है, यूनिट बनाना है, 10-10 आदमी का यूनिट बनाना है, 10 यूनिट का कंपनी हो गया, कंपनी बनाना है, 10 कंपनी का बटालियन हो गया, 10 बटालियन का डिवीजन हो गया। तो बस जहाँ जहाँ है दुनिया भर में 10-10 करके यूनिट बनाते जाइए, संगठित होकर आइए। हफ्ते में एक आपको ईमेल आएगा या व्हाट्सएप, या आपका जीमेल नहीं है तो व्हाट्सएप में आपका ग्रुप में रहिएगा तो मैसेज आएगा। उस अनुसार मोस्टली सोशल मीडिया पर शेयर करना या लाइक करना, कमेंट करना, वैसे सिंपल बात सब, बहुत सिंपल बात सब। तो बस उतने करना, उतने में जो है सो ट्रेडिशनल मीडिया को मात किया जा सकता है। और भी है, जैसे फंड रेजिंग, जनरल पार्टी ने जितना काम किया है बहुत अच्छा किया है। अगर लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा काम क्यों नहीं की है, तो स्रोत साधन की कमी। तो फंड रेजिंग को मैं कम नहीं मानता। और फंड रेजिंग दो है, एक है ग्रासरूट पर, देखिए कि अमेरिका के मदेशी अगर 1000 मदेशी महीना का $10 देने लग जाए। मैंने आज धीरज जी को फेसबुक पर कहा था कि आप मंथली फंड रेजर फेसबुक पर करिए, एवरी मंथ फेसबुक पर फंड रेजर, और मैक्सिमम जो मदेशी हैं उनको भेजिए। $10 देना है, बहुत लोग देंगे, सब ना समझ के भी देंगे। जनरल पार्टी के पूरा प्रशिक्षण नहीं चाहिए उतना देने के लिए, पर्याप्त जानकारी है। सीके जी का और जनमत का पर्याप्त ब्रांडिंग हो चुका है। तो मैंने कहा धीरज जी आप मंथली फंड रेजर करिए। और अब अमेरिका के जो पुराने संगठन है, माँ, एंटा, ये सब, अब छठ करना है तो लोग उसी में जाते हैं मदेशी, तो कोई हर्जा नहीं है। आप छठ माँ और एंटा के मार्फत ही मनाओ, कोई बात नहीं। सिर्फ महीने में $10 दे दो पार्टी को, हो गया। अगर 1000-2000 आदमी दे दिए तो सब्सटेंशियल हो जाता है। तो एक होता है ग्रास रूट्स पर। मेरे को लगता है प्रत्येक देश के लिए राइट फिगर क्या है। अमेरिका के लिए $10 ठीक है, $20 भी शायद ठीक है, लेकिन 10 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी को भी मतलब एकदम आसान है देना। तो वैसा वो अमाउंट क्या है नेपाल में, क्या है? उस नेपाल में ₹100 हुआ कि है, कतार में क्या है? तो प्रत्येक देश में जहाँ जहाँ है, जितने हैं पार्टी के सदस्य और पार्टी के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, सबको महीने में उतना मिनिमम अमाउंट देने का प्रयास करना चाहिए। इतना छोटा अमाउंट होना चाहिए कि किसी को भारी ना लगे, तो वो करना जरूरी है।
तो स्मॉल फंड रेजिंग जरूरी, लेकिन जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, धनपति हैं, उनसे भी एक ही बार मतलब 50 दाता 50 डोनर्स का खोज हम कहे हैं, इसलिए कि ये नहीं कि आप पैसा दो और आप जो कहेंगे हम वही करेंगे सत्ता में जाकर, तो क्या मजा है। वो नहीं कि आप डोनेट करो, लेकिन हमारे पार्टी का जो कार्यक्रम है शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम काम करेंगे, इसलिए आप पैसा दो, बहुत पैसा दो। तो धनी से धनी लोग हैं, टॉप एंटरप्रेन्योर हैं, उपेंद्र महतो से विनोद चौधरी सब लेकर के, उनसे बड़ी रकम मांगी जा सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करेंगे एक कहा करके, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्पष्ट चीज है, वो विश्व मान्यता प्राप्त लिस्ट चीज है कि ये करेंगे। तो दोनों तरफ से स्मॉल डोनर्स भी चाहिए और बिग डोनर्स भी चाहिए, दोनों चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो छिटकी मारता रहता है, एंटरप्रेन्योर सबको छिटकी मारता रहता है, नेता भी, कर्मचारी भी और व्यापारी भी। तो उत्पादक उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे तो रोजगारी कैसे सृजन देना होगा। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए सरकार की तरफ से। और थिंक टैंक वाला बात जो कहे हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट को एक शैडो कैबिनेट चाहिए 25 आदमी, उस शैडो कैबिनेट के प्रत्येक सदस्य के नीचे में 3-3 आदमी का एक रहेगा कोर टीम, उसके नीचे 5-5 आदमी का थिंक टैंक, देश से प्रवास तक जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, और उसके नीचे अगर आदमी ज़्यादा हो जाए वॉलंटियर तो टास्क फोर्स बनाया जा सकता है, कहीं 20 आदमी का, कहीं 50 आदमी का, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो प्रत्येक हफ्ता कम कम टाइम देने से भी होगा, ताकि किसी को भारी न लगेगा। लोगों का परिवार रहता है, फुल टाइम करियर रहता है, तो ये नहीं कि आप सब काम छोड़ो, परिवार छोड़ो, आओ हफ्ते में 50 घंटा दो, वो ना कह के कहिएगा कि नहीं आप सिर्फ हफ्ते में 5 घंटा दे दीजिए, वही पर्याप्त है, तो वो संभव है। तो उसी पर मेरी बातचीत हो रही है वीरेंद्र जी से और दीपक जी से, और वो स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को। मैंने कहा 10,000 लोग मेरे को डिजिटल सोल्जर्स लोकल इलेक्शन से पहले दीजिए, और प्रत्येक को है कि हफ्ते में 10 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन संगठित होके, 10,000 लोग तो हैं तो संगठित होके आना होगा। और डिजिटल माध्यम का ब्यूटी है कि देश विदेश फर्क ही नहीं पड़ता है, आप देश में भीतर है कि बाहर है फर्क ही नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनलाइन फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो यूनिट जो बनाएंगे 10-10 आदमी का, वो जो बनाने वाले लोग हैं जो शुरू करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट के लोग कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी हो, आप अपने यूनिट में उनको इनवाइट कर सकते हैं।